एसआईआर को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कहना चाहिए? जी, चंडीगढ़ में एसआईआर अनाउंस हो चुका है और 15 जून से और 14 जुलाई तक हमारे बीएलओज़ हैं वो घर घर जाएंगे और जो एनुमरेशन फॉर्म है उसको हर एक वोटर को देंगे और जो फील्ड एनुमरेशन फॉर्म है वो कलेक्ट भी करेंगे। जितने सारे इस तरह के एनुमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट होंगे उन सब का एक कंपाइलेशन करके और 22 जुलाई को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन किया जाएगा और उसके बाद 1 महीने का समय होगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुन के और ईआरओ उसको डिसाइड करेंगे और उसके बाद एक फ़ाइनल रोल 22 सितंबर को पब्लिश होगा। अगर किसी भी वोटर को लगता है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में ठीक उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके पास उसकी अपील करने की भी पावर रहेगी। तो फर्स्ट अपील है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास लाई करेगी और दूसरी अपील चीफ इलेक्टरल ऑफिसर के पास लाई करेगी। जब बीएलओ डोर टू डोर जाएंगे तो उसमें अगर कोई वोटर उस समय नहीं मिलता है तो एनुमरेशन फॉर्म को वो उसके डोर के नीचे स्लिप करके वहाँ छोड़ करके आ जाएंगे। और बीएलओज़ को कहा गया है कि कम से कम 3 विज़िट वो हर हाउस होल्ड पे करें, ताकि अगर एक बारी कोई वोटर किसी वजह से नहीं अवेलेबल हो तो सब्सिक्वेंट विजिट्स में वो एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट भी कर ले और भर करके हमें दे भी दे। एनुमरेशन फॉर्म्स के साथ साथ एक डिक्लेरेशन जो है वो फिल होना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन में ये मेंशन है कि वो वोटर खुद पिछली एसआईआर का हिस्सा था या उसके रिलेटिव जिसमें उसके मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स एसआईआर का पार्ट थे। अगर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो नहीं फिल होता तो उसके बाद ईआरओ, एईआरओ उस वोटर को नोटिस इशू करेंगे और उस नोटिस के जवाब में उसको अपने बर्थ का, सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके लिए कमीशन के द्वारा 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रेस्क्राइब की गई है। उनमें से जो भी कोई एक डॉक्यूमेंट वो सबमिट कराएगा और अगर बीएलओ उसके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होता है तो उसको सब्सिक्वेंटली फाइनल ड्राफ्ट का पार्ट बना दिया जाएगा। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में वोटर्स जो है वो ये भी कह सकते हैं कि उनका नाम जो है वो गलती से या गलत तरीके से रोल में नहीं दिखाया गया, या कोई ये भी ऑब्जेक्शन दे सकता है कि कोई वोटर जो है वो रोल का पार्ट नहीं होना चाहिए बट उसका नाम रोल में है। तो इन दोनों तरह के क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस हमारे पास आएंगे। उसके लिए 1 महीने का समय रखा गया है और इन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा उसके आधार पे फाइनल इलेक्टोरल रोल तैयार होगी और 22 सितंबर को उसको हम पब्लिश करेंगे। सर, आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी आपकी मीटिंग थी, कैसा रहा? क्योंकि एसआईआर को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत डाउट्स है, वो कहते हैं काफ़ी वोट इसमें कटने वाले, ऑब्जेक्शन उनकी ओर से किए जाते हैं सर, उसको लेकर। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ से हमने एक तो ये गुजारिश की थी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लगभग दे भी दिए हैं बूथ लेवल एजेंट्स की लिस्ट देने की, क्योंकि बीएलएज़ जो है वो एक इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। वो बीएलओज़ के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो एक तो हमने रिक्वेस्ट की है पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि वो बीएलएज़ की लिस्ट हमें दे दें और हमने 29 मई को बूथ लेवल एजेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन रखा है, ताकि एसआईआर की सारी जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसके बारे में हम इनको बता पाएँ। साथ में हर एक स्टेप पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ रखने की प्रक्रिया है, चाहे वो जो अनमैप्ड वोटर हैं वहाँ से लेकर के डोर टू डोर जो सर्वे होगा हमारा, वहाँ पे भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस भी, कितने क्लेम्स आए, किस दिन कितने क्लेम आए, किस क्लेम पे क्या डिसीजन हुआ, हर एक स्टेप पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लूप में रखेंगे। एज डीईओ मैं और ईआरओ के तौर पे एडीसी उनकी मीटिंग भी करते रहेंगे और उनको वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस वगैरह की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी।